सबके कहने पर तुमने आगे बढ़कर शादी तो करवा दी, पर अब तुम्हारा मन कचोट रहा है। तुम चाहती हो कि मेरे और अभी के बीच कुछ भी अच्छा ना हो। बीच बीच में फोन करके हमें डराती रहती हो। सपना वपना कुछ भी बोलकर हमारे बीच तुमने कुछ होने ही नहीं दिया। यही चाहती थी ना तुम? अरे ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे देखकर आप आखिर ऐसा कैसे कह सकते हैं? तुम्हारा दिल नरम है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, पर इस मामले में तुम ईमानदारी से पेश नहीं आई गौरी। शादी होने के अगले ही पल से तुम्हारे मन में कुछ खटकने लगा था। जो तुम्हें नहीं मिला था वो अभी को भी नहीं मिलना चाहिए, ऐसा तुम सोचने लगी। जब हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे तब भी तुम नॉर्मल नहीं दिख रही थी। मुझे लगा कि शायद हमारे लगाव की वजह से तुम्हें हमारे जाने का दुख हो रहा है, पर तुम्हारे मन में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन जब तुमने सपने वाली बात कही तभी तुम्हारी आंखों में झूठ दिख गया था। मैं साबित कर सकता था कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर मैं तुम्हें कसम खाने के लिए कहता ना कि तुमने जो सपना देखा वो सही है या नहीं, तो कसम नहीं खाती। मुझे अच्छे से पता है। खैर छोड़ो, अभी के सामने मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं चुप रहा। हमारी फर्स्ट नाइट पर रूम में वो खिलौने वाला सांप भी तुमने ही रखा होगा। मैं तुम्हें अपनी मां मानकर तुमसे आशीर्वाद लेकर गया था। कैसे गौरी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? देखो गौरी, अभी तुम पर बहुत भरोसा करती है। मैं भी चाहता हूं कि हम सब इस घर में हमेशा एक साथ रहें। मेहरबानी करके दोबारा ऐसी नीच हरकत मत करना। तो इसका मतलब है कि आप ये ये कह रहे कि मैंने नीच हरकत की है। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक ना हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। मुझे देखकर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरे दिल में चाहे कितना भी दर्द हो, कितना भी दुख क्यों ना हो, पर मेरे एक आंसू की वजह से आपकी खुशियों में किसी तरह का खलल ना आए, इसीलिए अपने सारे दुखों को अंदर दबा के हंसते हुए हमेशा खड़ी रहती हूँ। फिर भी आप मुझ पे ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। आपको पता भी है कि मैंने कितना दर्द सहा है, क्या कुछ झेला है मैंने। आपको पता है मेरे मन पे कितना बोझ है, फिर भी सब कुछ सह रही हूँ ना। जैसे हनुमान जी राम और सीता को देख के खुश होते थे, वैसे ही हमेशा मैं अपने मन से चाहती हूँ आप लोग खुश रहें, आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती रहती हूँ। और आप कह रहे हैं कि मैंने ऐसी नीच हरकत की है। ऐसा आपने सोचा कैसे? आपको मुझ पर शक कैसे हुआ? तो अब मेरा इस घर में रहना ठीक नहीं है। मैं यहाँ से जा रही हूँ, जा रही हूँ मैं। गौरी, गौरी, गौरी रुको। गौरी मेरी बात सुनो। क्या गौरी, मैंने बस ये कहा कि आगे से ऐसा मत करना। मैंने तुम्हें कहीं जाने के लिए नहीं कहा। मत जाओ गौरी, प्लीज गौरी। गौरी छोड़िए मुझे। गौरी, हे गौरी। छे।
बेकार है मुझ पर, मैंने गौरी को गलत समझ लिया। क्या बॉस, मैं आपको नीचे ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ गेस्ट हाउस की छत के ऊपर कड़कती धूप में खड़े हैं। एयर कार्ड की ठंड अभी तक उतरी नहीं क्या? वैसे क्लाइमेट कैसा था, कूल था या नॉर्मल? शराब वगैरह कैसी थी बॉस, लोकल पी या फॉरेन वाली? ए जैसिमन, अपना ऑफिस, अपने क्लाइंट्स की मीटिंग्स, अपना करोड़ों का बिजनेस, सब कुछ छोड़कर मैंने तुम्हें यहाँ एयर कार्ड के क्लाइमेट या शराब के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया है। क्या बात है बॉस, इतना गर्म क्यों हो रहे हो? क्या हुआ, मैटर वर्कआउट नहीं हुआ क्या? मैं हर तरह से हार कर खड़ा हूँ यहाँ, हर तरह से मैं हार चुका हूँ। वो दर्द सिर्फ मुझे पता है। शिवा ने गौरी के गले में मंगलसूत्र बांधा है, ये बात मैं अभिरामी को नहीं बता पाया। गौरी के जरिए सच कहलवाने का वो मेरा सारा प्लान कोलैप्स हो गया। सीधे उस शिवा को गन से शूट करने की सोची तो वो प्लान भी फुस हो गया मेरा। कुल मिलाकर मेरे जितने भी प्लान थे सब बेकार हो गए, फेल हो गया हूँ मैं। गौरी अपने बाप जैसी ही है बॉस, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति ज्यादा है। उसे मोहरा बनाकर सच उगलवाना आसान नहीं है। ये मुझे तभी लग गया था जब आपने प्लान बनाया था। तुम्हें उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए नहीं बुलाया। तुमने गन वाली बात अपने भाई से क्यों कही, क्यों बताया तुमने उसे? मैं एयर कार्ड में जहाँ पर हम रुके थे, अगर तुम्हारा भाई वहाँ ना आता तो इस वक्त शिवा ऊपर पहुँच चुका होता, अभिरामी अकेली हो गई होती और मैं जीत गया होता। तुमने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। गन वाली बात मैंने नहीं, सौम्या ने कही होगी। मेरे परिवार वालों ने मिलकर सौम्या जैसी विलेन से मेरी शादी करवा दी। स्लीपिंग विद द एनिमी की तरह मैं एक विलेन के साथ ही रह रहा हूँ। शायद उसने ही गन वाली बात कृष्णा को बताई होगी बॉस। अपनी परेशानी में मदद के लिए मैंने तुम्हें साथ रखा और अब तुम्हारी परेशानियां मिलकर मेरी जड़ें काट रही हैं। क्या हम दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए साथ आए थे? बॉस, अच्छा हुआ कि आपने शिवा को शूट नहीं किया। अगर आप उसे सरेआम शूट कर देते ना तो पुलिस आपको पकड़ के पक्का जेल में डाल देती। मेरे पास एक आइडिया है बॉस। शिवा के परिवार में उसकी सौतेली मां रानी भी अभी के साथ इस रिश्ते को पसंद नहीं करती है। ये बात आपने ही बताई थी ना बॉस, और यही बताने तो वो लोग वहां गई थी। फिर आप उनके साथ टाई अप क्यों नहीं कर लेते बॉस? शिवा की मां अभिरामी से चिढ़ती है, आपको उसी का फायदा उठाना चाहिए। हाँ यार, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ऐसी कहावत है। अगर उस रानी के साथ टाई अप हो जाए तो सीधे उस अभिरामी और शिवा की पकड़ मेरे हाथ में आ जाएगी। इतनी छोटी सी बात, ये मुझे क्यों नहीं सूझी? छे, गुस्सा हर इंसान की बुद्धि खा जाता है। रानी जाके अभी को बताएगी तो सही रहेगा। रानी कोशिश तो कर रही है, पर आप ही ने कहा ना कि गौरी उसे बार बार रोक रही है। अगर आप कोई ऐसा प्लान बनाए कि अभी और रानी किसी भी तरह अकेले में मिल सके तो मैटर सॉल्व हो जाएगा बॉस। जय सिमन, अपने क्रिमिनल माइंड का इस्तेमाल करके तुम वक्त वक्त पर ऐसे अच्छे आइडिया देते रहते हो। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रखा है। लेकिन तुम्हारे साथ जो मलर रहती है, मलर, वो बहुत ही डेंजरस है। जल्दी उसका कुछ फैसला करना पड़ेगा। पहले मैं ये रानी वाला मैटर निपटा कर आता हूँ। एनीवे, थैंक्स जैसिमन, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू बॉस। गौरी, 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 गौरी,
गौरी कहाँ है शिवा? गौरी क्या हुआ शिवा? गौरी कहाँ है? क्या वो दुकान पर गई है? नहीं, वो गौरी कहाँ है? दरअसल वो गौरी हमें ईयर कार्ड से वापस ले आई थी ना। उसने सपना वगैरह की जो मुझसे बात कही थी, मुझे उसकी बातों में झूठ लगा गौरी। इसलिए मैंने उससे पूछ लिया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। इस पर गौरी अचानक नाराज होकर चली गई। गौरी नाराज होकर चली गई और तुमने उसे जाने दिया शिवा? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? नहीं, मुझे लगा कि गौरी झूठ बोल रही है, इसीलिए। गौरी ने तुम्हें जो कहा वो तुम्हें झूठ लगा क्या? क्या तुम भगवान हो शिवा? ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? बताओ कौन होते हो? गौरी घबराहट और डर में इतने किलोमीटर पार करके हमें ढूंढते हुए वहाँ पहुँची थी हमारी सुरक्षा के लिए। तुमने उसकी अंतरात्मा की कद्र करने के बजाय उससे झूठा समझ लिया। तुम ऐसे कब से हो गए शिवा? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? जो हमारे साथ रहते हैं, हमें प्यार करते हैं, तुम उन पर ऐसे शक कैसे कर सकते हो? वो बहुत अच्छी लड़की है। उसके साथ होने भर से ही ऐसा लगता है कि जिंदगी में हर मुश्किल का सामना कर लूंगी। और तुमने उसी पर शक किया शिवा? तुम्हें एक बात पता है, हमारी शादी की हर रस्म के दौरान मैं गौरी का चेहरा देख रही थी। अगर किसी भी पर गौरी का मन थोड़ा सा बदलता या मैं उसे किसी भी तरह से उदास देखती तो मैं ये शादी रोकने का फैसला कर लेती। हम उसके अपने सगे को किसी और को सौंप रहे हैं, इस बात का उसे जरा भी मलाल नहीं था। और वो खिले हुए फूल की तरह मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल शिकन नहीं थी, वो एकदम खुश थी। और तुमने उसी पर शक किया? जब गौरी मेरे साथ होती है तो जानते हो मुझे कैसा लगता है? मुझे लगता है जैसे मैं किसी बड़ी बहन के साथ हूँ। मुझे लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ है। वो मुझे मेरी माँ के होने का एहसास दिलाती है शिवा। उसने हमें हमेशा ऐसा महसूस कराया, हमेशा खुश रखने की कोशिश की है। और तुमने उसी पर शक किया। शिवा, गौरी के बिना मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। तुम कहाँ जाकर ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे, ये मुझे नहीं पता। अगले 1 घंटे के अंदर गौरी यहाँ मेरे सामने होनी चाहिए। तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी और उसे पहले की तरह खुशी खुशी इस घर में वापस लाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपना सामान बांध कर गाँव चली जाऊंगी। ये मत सोचना कि गौरी के बिना मैं इस घर में रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। अब उससे मैं कहाँ जाकर ढूंढूं? माँ अंगालमन स्ट्रीट
यही है, यहाँ 4/1 घर कहाँ है? आगे जाना होगा या पीछे जाना होगा? एक्सक्यूज मी, ये अंगालम्मन स्ट्रीट है ना? हाँ यही है। 4/1 कहाँ पर है? वो रहा वहाँ सामने। आपको वहाँ किससे मिलना है? वो क्या रानी नाम की कोई उस घर में रहती है क्या? हाँ रहती है, आज ही और कोर्ट से वापस आई है। इतने दिनों तक वो अपने बेटे के घर पर थी, अब उसने कहा है कि वो यहीं रहेगी। वो अभी घर पर होंगी क्या? अरे वो घर पर ही होगी। चलो चलते हैं। अब वो देखो, हाँ? वो जो ऑटो से जा रही है ना, वही है। दिखा ना? ओह थैंक्स थैंक्स थैंक्स। हाँ ठीक है। Shit, damn it! ये दोनों कहाँ मिस हो गए? ये कहाँ गए होंगे? मैं राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं? राइट जाकर देखता हूं। एक पल के गुस्से ने मुझसे क्या क्या करवा दिया। मैं अपने भाई को मारने चला था और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मौत के मुंह तक जाकर न जाने क्या क्या हो गया। गुस्सा इंसान को खुद ही ले डूबता है। इसे संभाल के रखना होगा। ये आप कहाँ से लेकर आए हैं? ये हमारे जमींदार के घर से लाई हुई वही वाली गन है। आपने तो कहा कि वो खो गई थी, फिर कहाँ मिली? मैंने कहा था ना कि उस दिन मुझे किसी ने मारा था। ये मुझे वहीं पे पड़ी हुई मिली। मैं भी उस दिन उस जगह पर गई थी, वहाँ तो सिर्फ मुझे लकड़ी का डंडा मिला, गन तो नहीं थी। तुमने शायद ठीक से देखा नहीं होगा। मैंने बहुत ही देर ढूंढने के बाद इसे निकाला है। वहाँ एक झोपड़ी के अंदर पड़ी हुई थी। ठीक है, ये गन मुझे दीजिए, मुझे देखनी है। इसे हिफाजत से अलमारी में रख देना सौम्या। मुझे माँ से कुछ बात करनी है, जाके आता हूँ। सावधान, गन लोडेड है। क्या मतलब है? इसके अंदर गोलियां हैं, ध्यान से पकड़ना। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगी। ला 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 इस ला गन को दिखाकर ला 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 जयसिम्हन को डरा कर ला। जयसिम्हन, इज्जत से हाथ ऊपर करो। भाभी भाभी भाभी, नहीं 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 नहीं, आप जो कहेंगी मैं सच सच बता दूंगा, सब कुछ सच बताऊंगा। ये अचानक सच बताने की बातें क्यों करने लगा? कृष्णा को लकड़ी से मैंने ही मारा था। जान से मारने के लिए नहीं, बस ऐसे ही मारा था। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे लगा वो मर गया है, तो हॉस्पिटल ले जाने के बजाय मैंने उसे नदी में फेंकने की सोची। ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। और क्या क्या किया है तुमने? भाभी, लॉरी से टक्कर भी मैंने ही मरवाई थी। इस डर से कि कहीं ये जायदाद मेरे हाथ से न निकल जाए, आपको बच्चा ना हो, इसीलिए मैंने ये सब किया। और वो जो लॉरी का ड्राइवर आया था ना, उसे अभी को मारने के लिए मैंने ही भिजवाया था।
मैं इन सब के लिए माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाभी, प्लीज भाभी प्लीज। तेरी तो खूनी पापी राक्षस, तू एक खून करके जेल गया था, इसके बावजूद भी हमने तुझे कितनी इज्जत से रखा। कृष्णा ने तुझे कितने प्यार से रखा, अपने बेटे की तरह पाला तुझे, और तू उन्हें ही मारने चला था। मुझे लॉरी से मारने का प्लान बनाया, मेरी बहन को मारने की कोशिश की। तू इंसान है कि जानवर? खूनी पापी, तू अब 1 मिनट भी इस घर में नहीं रह सकता है। तेरे अंदर सिर्फ खून सवार है, तू बस एक जहरीला सांप है। अगर हमने तुझे घर में रखा तो तू एक दिन सबको डस लेगा। बाहर निकल यहाँ से, मैंने कहा बाहर निकल। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाभी, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं जैसिमन, अगर तू इस घर में और रहा तो मैं खूनी बन जाऊंगी। शराफत से यहाँ से चला जा, जा जा यहाँ से, निकल। भाभी भाभी मैंने सब सच बता दिया है, सब सच बता दिया है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।